वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक फर्स्ट गणित का कक्षा 8 का। यानी कक्षा 8 का कार्यपत्रक फर्स्ट है दक्षता आकार एवं चित्र सांकेतिक से संख्याओं को बनाने एवं पढ़ने की समझ बना पाना। यानी अपने के पास चित्र दिए गए आकार बनाए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने को उनकी पढ़ने की समझ बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अपने पास दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में संख्या लिखिए। जैसे स्टार है, ये 10,000 को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज है, ये 1,000 को प्रदर्शित करता है। ये बॉल है, ये एक सैकड़ा के लिए बनाई गई है। जो ये आयत है, ये एक दहाई के लिए, और ये चाबी का जो निशान है, ये एक इकाई के लिए बनाया गया है। यानी जो इस अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इन साइंस के अकॉर्डिंग, यानी चिन्हों के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे ये स्टार है, तो स्टार, इसमें कितने स्टार हैं? दो स्टार है, तो 2 को यहाँ लिखा। फिर त्रिभुज कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, तो 4 लिखा। फिर बॉल कितनी है? 1 है, तो इस बॉल को यानी 1 को यहाँ लिखा। आयत कितने हैं? 2, 1 2, तो 2 को यहाँ लिखा। फिर ये जो निशान से बने हुए हैं, ये कितने हैं? 4 है, तो 4 को यहाँ लिखा। तो इसके अकॉर्डिंग इनको लिखा 24,124। इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया 24,124। ये एक आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी जो स्टार दिखाए गए हैं वो कितने हैं? 1 है। जो त्रिभुज दिखाए गए हैं वो 2 है। बॉल 3 है, और आयत है वो 2 है, और ये चाबी के निशान 3 है। तो इस अकॉर्डिंग ये बन गया 12,323। तो 12,323 यहाँ अपने को क्या करना है? लिखना भी है। इसी तरीके से आगे बनता है 31,235। कितना बनता है? 31,235। तो यहाँ पे लिखना है 31,235। यानी इनके साइंस के अकॉर्डिंग, इन साइन को देखना है और इनके अकॉर्डिंग अपने को इसको लिखना है। नेक्स्ट है चौथा, यानी इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं? तो 2 त्रिभुज है, 1 2, तो यहाँ पे 2 को लिखा। फिर कितने, यानी ये त्रिभुज कितने हैं? 2 है। यहाँ पे पहले स्टार थे, तो त्रिभुज कितने हैं? 2 है। बॉल कितनी है? 3, तो यहाँ पे लिख दिया। आयत कितना है? 1, और चाबी के निशान कितने बने हुए हैं? 3, तो यहाँ पे लिख दिया 22,313। तो यहाँ पे लिखना है अपने को 22,313। नेक्स्ट है पांचवा, यहाँ पे लिखा गया है यानी स्टार कितने बने हुए हैं? तो स्टार एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसने 0 शो कर रखा है। उसके बाद में त्रिभुज कितने हैं? 3, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। उसके बाद में बॉल कितनी है? 1 2, 2 लिखा। आयत कितनी है? 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखा। उसके बाद में चाबी का निशान जो है वो 1 है। तो यानी कितना हो गया ये? 3,241। तो यहाँ पे लिख दिया 3,241। नेक्स्ट है स्टार 5 बने हुए हैं, त्रिभुज 1 है, जो बॉल है वो 4 है, और उसके बाद में यानी आयत 1 भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, और जो चाबी के निशान है 5 है। तो 51,405। तो यहाँ पे लिख दिया हिंदी में अपन ने 51,405। नेक्स्ट है सातवां, स्टार कितने हैं? 2 बने हुए हैं, त्रिभुज कितने हैं? 5 है। उसके बाद बॉल 1 है, और जो 0 क्यों दिखाया गया है? क्योंकि यहाँ पे आयत 1 भी नहीं है, इसलिए 0 लिखा गया है। उसके बाद में चाबी के निशान 3 है, तो 25,103। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 25,103। इस तरीके से अपने को ये कंप्लीट करनी है। ये है फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड की। नेक्स्ट है कार्यपत्रक सेकंड, यानी दिए गए अंकों से सर्व संभव संख्या बना पाना, संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिख पाना। नीचे दी गई संख्याओं में 5 व 2 का स्थानीय मान बताना है। 5 और 2 का स्थानीय मान, जैसे यहाँ 5 का स्थानीय मान आ जाएगा, यहाँ 2 का स्थानीय मान आ जाएगा। अपने पास एक संख्या लिखी गई 42,765, तो इसमें 5 है, वो इकाई का अंक है, तो स्थानीय मान 5 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का स्थानीय मान बताना है। 2 के बाद देखो कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 2 के बाद 3 जीरो लगा देने हैं, तो 2 के बाद 3 जीरो यानी 2000। नेक्स्ट है 29,594, तो 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 के बाद कितनी संख्या है? 2 है, तो 2 जीरो लगा देने हैं। उसके बाद 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो 4 जीरो लगा देने हैं। नेक्स्ट है 35,201, 35,201 है, तो 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितनी संख्या है? 3 है, तो 3 जीरो आ जाएंगे। 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 के बाद जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है 92,658, तो 5 के बाद एक संख्या है, तो 5 के बाद 1 जीरो लगाना है। 2 के बाद 3 संख्याएं हैं, तो 2 के बाद 3 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं? 3 जीरो। नेक्स्ट 5 का स्थानीय मान, यानी 5 इकाई का अंक है, तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 के बाद एक संख्या है, यानी 5, 2 के बाद क्या है? 5 लिखा हुआ है, तो 2 के बाद 1 जीरो आ जाएगा। फिर है 57,302, तो 57 5 के बाद कितनी संख्या है? 4, तो 4 जीरो आ गए।
2 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 2 का 2 आ गया। फिर 76,520, 76,520 है, 5 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो, 2 के बाद 1 है तो 1 जीरो। इस तरीके से स्थानीय मान बताया जाता है। बात नेक्स्ट करते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99,999। कितनी होती है? 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। फिर कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। नेक्स्ट है, दिए गए अंकों में से किसी भी एक अंक को बिना दोहराए सर्वसम संख्याएं लिखिए। यानी संख्या को दोहराना नहीं है, 5, 7, 8, 4 से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 5, 8, 7, 6, 8, 7, 5, 6, 8, 7, 6, 5। तो इन संख्याओं को दोहराना नहीं है, इस तरीके से इनका क्रम यानी चेंज करते रहना है। जैसे मैंने लिख दिया 5, 7, 6, 8 लिखा, फिर 5, 6, 7, 8 लिख दिया, 5, 6, 8, 7 लिख दिया, 7, 5, 8, 6 लिख दिया, 7, 5, 6, 8 लिख दिया। इस तरीके से अपने को ये संख्याएं बनानी है। आप आसानी से इसको देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंक 3, 0, 5, 8 से 4 अंकों की संख्या बनानी है। यानी जैसे 30, 58, 35, 08, 35, 80, 58, 30, 58, 03, 58, 38, 50, 83, 53, 80, 85, 03, 85, 30, 83, 50 और 83, 05। यानी संख्याएं दोहरानी नहीं है, इस तरीके से इनको करनी है। आप आसानी से वीडियो को रोककर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5, 8, 2, 0, 5 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन रही है 85,520। सबसे छोटी बनानी है 5 अंकों की, 4 अंकों की, यानी 0 आगे लिखने तो 4 अंकों की बन जाएगी। तो 20,558 ये बन गई 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 3, यानी दिए गए विस्तार रूप में संख्याएं बना पाना। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल लिखा गया, यानी यहाँ पे लिखा गया 10,000, 10 दहाई, हजार, इकाई, सैकड़ा, लाख। तो सबसे पहले लाख आता है तो 3 लाख दहाई वाला यानी 4, फिर इकाई वाला अंक आ जाए, हजार वाला अंक आ जाएगा। उसके बाद सैकड़ा वाला 7 लिख दिया, 7 के बाद दहाई वाला आ जाएगा। सबसे पहले अपने को इकाई से शुरू करना है, यानी यहाँ पे 3,41,720 लिखा है। अब ये संख्या, इसमें इकाई जहाँ पे लिखा है वो सबसे पहले लिखना है। जैसे इकाई ये लिखा तो सबसे पहले 1 लिख दिया। उसके बाद जहाँ दहाई लिखा है वो दहाई वाला 2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा का 4 यानी यहाँ 4 लिख दिया। इसके बाद में सैकड़ा के बाद में हजार, तो हजार का 5, 10,000 का 9 और लाख का 7। इस तरीके से इनको करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा गया है, यानी इकाई का अंक क्या है 5, 5 आ गया। दहाई का अंक क्या है 7 है, 7 आ गया। उसके बाद सैकड़ा का अंक 2 है तो 2 लिख दिया। 2 के बाद यानी 10,000, यानी हजार का क्या है, हजार में 7 है, 10,000 में 0 लिखा है तो 0 आ गया, लाख में 8 आ गया। तो 8,07,275 अपनी क्या बन गई, संख्या बन गई। नेक्स्ट इसी तरीके से ये करना है, यानी इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 3 है, 3 लिख दिया। दहाई का अंक 1 है, 1 लिख दिया। सैकड़े का अंक 4 है, 4 लिख दिया। हजार का 8 है, 8 लिख दिया। 10,000 का 7 है, 7 लिख दिया। उसके बाद लाख का 9 है तो 9 लिख दिया। नेक्स्ट है, स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। स्थानीय मान को देखना है और संख्या बनानी है। तो वही तरीका जो अभी किया अपन ने, सबसे पहले वही संख्या लिखेंगे, यानी इसमें आगे पीछे लिखी है। जैसे 9 सैकड़ा, 6 लाख, 2 दहाई, 43,000, 5 इकाई। तो सबसे पहले इकाई का अंक क्या है 5 है, दहाई का 2 है, 2 लिख दिया। उसके बाद सैकड़ा का 9 है, 9 लिख दिया। फिर 43,000 है तो 43 लिख दिया। उसके बाद में 6 लाख है, 6 लिख दिया। यही अपने को आगे दोहराना है। जैसे सबसे पहले इकाई का अंक 7 है, 7 लिख दिया। 7 के बाद में दहाई का अंक 1 है, 1 लिख दिया। फिर 29,000 है, यानी सैकड़ा का है नहीं तो सैकड़ा का नहीं है, वहाँ 0 लगा देंगे। सैकड़ा का नहीं है, वहाँ 0 लग गया। इस 29,000 है, फिर 6 लाख, 6 लाख लिख दिया, यानी 6,29,017। नेक्स्ट है, इकाई का अंक क्या है 2 है, दहाई का अंक 7 है, सैकड़े का अंक 9 है और 35,000 है तो 35,972 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट करना है, इकाई का अंक 9 हो गया, दहाई का अंक 7 हो गया तो यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद सैकड़े का अंक 9 है, 9 लिख दिया। फिर 40,000 है, 6 लाख। तो इस तरीके से इस संख्या को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ दिया गया है 80,702 8 लाख। तो 8 लाख प्लस 80,000 कितने होते हैं 8,80,000। 700 प्लस 2 कितने होते हैं 702। तो यहाँ लिख दिया 8,80,702।
फिर है 1 लाख सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 लाख। ये फिर 70,000 प्लस 4,000 कितने हो गए, 74,000। फिर 729, तो 1,74,729। नेक्स्ट है 1,70,000 प्लस 2,000 72,000, 1,72,900 प्लस 40 और 2 42, 942। यानी वही संख्या, इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखी है, 20 लिखी है। 20 में 100 जोड़ दिया, 120 हो गया, तो 120 यहाँ लिख दिया। यानी इकाई और दाई सैकड़ा तीनों आ गए, इकाई दाई सैकड़े वाले। उसके बाद जो हज़ार वाली संख्या होती है, तो 80,000 प्लस 2,000 कितने हो गए, 82,000। 3 लाख वाली 3 लाख लिख दिया। इसी तरीके से आगे है 9,70,103, 9,70,103, 9,70,103 लिख दिया। फिर है 2,77,000, 70 और 7 कितने होते हैं, 77,107, 107 लिख दिया। फिर है 4,43,000, 4,43,000 इनको जोड़ दिया। फिर 199, 100 प्लस 90 प्लस 9, तो 199। फिर है 9,21,000, 9,21,076, 9,21,076। यह है वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक 4 है। इसमें अपने को यानी दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब समझते हो, बढ़ते क्रम में। यानी सबसे पहले लिखनी है छोटी संख्या, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे पहले इसको लिखा यानी 1 नंबर पे। इसके बाद 2 नंबर पे ये है, इसको लिख दिया। फिर इसके बाद 3 नंबर पे ये है, 4 पे ये और 5 पे ये इसका क्रम है। तो इसके क्रम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट है यानी 25,402, सॉरी 2,50,402 1 नंबर पे रखा। फिर 2 नंबर पे 3, 4, 5, इसका यही क्रम रहेगा सेम। नेक्स्ट है यानी 3,12,300 1 नंबर पे रखा, इसको 2 नंबर पे रख दिया, ये 3 नंबर पे है। और ये सेम यानी यहाँ 4 नंबर पे आ जाएगी, और ये लास्ट वाली 5 नंबर पे सेम रह जाएगी। यानी ये दोनों क्या रह जाएगी, सेम की सेम रह जाएगी और एक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। वो तो थी घटते से बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब है बढ़ते से घटते क्रम में। जैसे 610 सब में है, 610 सब में है। सबसे बड़ी संख्या 249, 249 के बाद 247, 241, 240 और 204। नेक्स्ट है इसी तरीके से यानी 42,009 सबसे पहले इसको लिखना है। फिर 42,21,30, फिर 42,21,30 वाली लिखनी है। उसके बाद में 24,21,30, 24,21,10 और 24,21,00, यानी इस क्रम में इसको लिखना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 92,25,80, 92,25,80। फिर 90,90,90, ये संख्या यहाँ पे रख दी 90,90। उसके बाद 89 है, तो 89 आ गया। 89 के बाद 75, 75, 75 के बाद 70, 70 आ गया। नेक्स्ट है खालिस्तान में ग्रेटर देन और लेस देन, यानी बड़े का निशान और छोटे का निशान लगाना है। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खोल देना है। जैसे ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पे ये सा निशान लग गया। फिर नेक्स्ट नीचे वाली इधर वाली बड़ी है तो यहाँ लगाना है, इधर वाली बड़ी है तो इस पे लगाना है। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खोल देना है। फिर है चौथा, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या पर गोला करना है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। नेक्स्ट नीचे वाली में ख में सबसे बड़ी संख्या ये है, इस पे गोला कर दिया। नेक्स्ट लिखा गया नीचे की दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या पर गोला करिए, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ये है और इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 46,000, 46, 75, 85, यानी ये सबसे क्या है छोटी संख्या है। तो इस संख्या पे आपने क्या कर दिया गोला कर दिया, यानी सबसे छोटी संख्या पे गोला करना है। तो यह है वर्कशीट नंबर 4। कार्यपत्रक 5, कार्यपत्रक 5 में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को क्रम को समझना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है -878 और -885 के बीच कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं होंगी। यानी -878 से ऊपर चलो 879, 880, 881, 882, 883 और 884, यानी इन दोनों के बीच में इतनी संख्याएं होगी। फिर है -878 और -885 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो -878 यानी जो ये पहले वाली संख्या है ये बड़ी संख्या होगी, यानी माइनस की 878 है तो ये बड़ी है, और 885 है वो क्या है छोटी है। क्यों छोटी क्यों है, क्यों इसमें माइनस का निशान लगा है। छोटी वो होती है जो माइनस का निशान लगता है, जो सबसे बड़ी संख्या दिखती है वो सबसे छोटी होती है। फिर नेक्स्ट है -878 और 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या होगी। यानी 878 में जब 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने का मतलब है ये माइनस की है, 5 जोड़ेंगे तो यानी 5 घटाने हैं, तो -873।
नेक्स्ट है, वर्ष के एक विशेष ठंड के दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमान के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। जैसे सियाचिन में 0 डिग्री से 35 डिग्री नीचे है। 35 डिग्री नीचे का मतलब माइनस में लिखना है, नीचे है वह माइनस। शिमला यानी 37 डिग्री नीचे है तो माइनस 37 डिग्री। 60 डिग्री ऊपर है तो 60 डिग्री लिखना है, सीधा 60 डिग्री। जयपुर का 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो प्लस का 40 डिग्री लिखना है। दिल्ली का 30 डिग्री से ऊपर है तो 30 डिग्री लिखना है। फिर नीचे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, यानी जो माइनस 37 डिग्री है वो सबसे ठंडा है तो शिमला। कौन सा स्थान सबसे गर्म है? जयपुर में 40 डिग्री का पारा है तो जयपुर सबसे गर्म है। नेक्स्ट है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम जो अभी अपन करके आए हैं, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले लिखना है माइनस की सबसे बड़ी संख्या, -435, -240, फिर प्लस की 95, 425, 891, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। इसी तरीके से -44, 44, -22, 22, 0, 333, 11, 11। फिर दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम में। तो सबसे जो प्लस की सबसे बड़ी संख्या है, यानी 54 डिग्री सेल्सियस, -2, -13, -57, -100। फिर सबसे बड़ी 71, 11, 17, 11, 11, 17, 117, -17, 11। इस तरीके से इनको करना है, यानी सबसे बड़ी है तो उसको सबसे पहले लिखना है। फिर पांचवा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। सत्य अथवा असत्य बताना है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जब दो माइनस की संख्याएं होती है उनका जब गुणा किया जाता है तो वो धनात्मक होती है, तो धनात्मक हो जाती है, ये सही है, राइट है। शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होता है, गलत है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।